लेकिन आपको ये भी बता दो, कुछ दर्शक ये केवल और केवल सोल लोदुम को दिखाया जाता है। हम आपसे सीधा ये बताना चाहते हैं कि हम सरकार की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव अगर आना चाहे अरुण भूमि स्टूडियो में, हम स्वागत करेंगे। हमारा मकसद यही है दोनों साइड के कवर को दिखाना। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी को सेपा में जाकर के जाना तो हमें लगा कि सचमुच सेपा के जनता को जो पानी, जहां से कुची नदी के पानी को जो पिलाया जाता है, कुछ जनता को जो है सचमुच गंदा पानी पिलाया जा रहा है। मेरा मतलब यह है कि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी अगर अरुण भूमि में आकर, चाहे वो पीएचई का मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश सरकार का स्पोक पर्सन हो, हम आपको भी आमंत्रित करते हैं अरुण भूमि के साथ डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए हम अभी भी तैयार है। और अरुण भूमि में पीएचई के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकते हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं। हम उस दर्शक को क्लियर करना चाहते हैं जो हम लगातार सब सोल दोदुम का जब हम आवाज उठाता है या फिर सोल दोदुम के चीज को हम जब न्यूज बनाता है तो लिखते हैं कि केवल और केवल सोल दोदुम का आवाज उठाता है। हम आपको यह कह देना चाहते हैं कि आप भी बेशक बिना किसी फिक्र के अरुण भूमि चैनल में आ सकते हैं। हमारा नंबर जो है फेसबुक पेज में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल, अभी जब आपका मीटिंग होने के बाद होम मिनिस्टर का जो है प्रेस ब्रीफिंग होता है, प्रेस ब्रीफिंग में होम मिनिस्टर जो है ये कहता है कि जो आपका टैंकी है, जो पानी जहां पर गंदा सप्लाई किया जा रहा था, उस टैंकी को बनाने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए, शायद ये आपको अच्छा से पता होगा, उसमें प्रेस ब्रीफिंग में ये बता रहा था कि उसको काम करने के लिए 2021 को जरूर हम लोगों ने कोशिश किया था, लेकिन कोरोना का वजह से काम में डिले हुआ है। ये सच है क्या? देखिए, ये तो एकदम सच बात बता रहे कि हम लोग का जो बाधा था बोलना वो तो एकदम बकवास है जी। देखिए, एक बात बकवास क्या है बोलने से, जब कोरोना हो रहा था, काम चल रहा था जी, तब उसी समय में सपा टाउन का रास्ता को पेश ही ने बर्बाद कर दिया पूरा काट के। जी। कोरोना किसको था? कोरोना था अगले, चलो कोरोना में थोड़ा लेट हुआ है जी, तो वहाँ पूरा बिछा चुका है पाइप जी, डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में पूरा पाइप बिछा चुका है जी। तो पाइप बिछाने वाला जो अभी आप सोचिए कि वो कोई स्टेटमेंट देता है कि अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई स्टेटमेंट देता है कि 2-3 महीना में हो जाएगा। हम ये लोग हम कंफ्यूज है जी। कोई बोलता है कि काम जो अभी तक तो पेंडिंग है, और फर्स्ट पेज तो वहां में फर्स्ट पेज में लिख दिया कि कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट पेज कंप्लीट तो पूरा पाइप बिछा रहे, सेकंड पेज से पानी घुसाना है। अभी आप बताइए कि फिर बोलता है कि पब्लिक जो पाइप बिछाने नहीं दे रहे रास्ता में, तो ये कंफ्यूज कर रही है लोग पब्लिक को। पब्लिक को कभी कभी बोलता है कि पब्लिक जो पाइप बिछाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर लिखता है कि सेकंड पेज जो कंप्लीट, फर्स्ट पेज कंप्लीट, तो फर्स्ट पेज कंप्लीट मैंने पाइप पूरा बिछा दिया, सेकंड पेज मशीन बिताना और पानी लगाना। तो अभी आप सोच के देखिए, वहां पर अभी सेकंड पेज चल रहा है, तो फर्स्ट पेज का जो पानी टेस्टिंग है, जो रास्ता में अभी गया है, बाई चांस कल को रास्ता से पाइप पड़ के पानी निकल गया तो रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो अभी चेंगटाजो का जो रास्ता तरफ साइड बनाया है, वहां में अभी 1.5 मीटर का मैंने ये क्या बोलते हैं वो चिप गिट्टी वगैरह लगाया है, अगर वो पट गया बोलते फिर कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? तो टेस्टिंग नहीं किया है तो फर्स्ट पेज खत्म हो गया, लेकिन फिर बोलते हैं कि पब्लिक लोग पाइप पार करने देता ही नहीं। ये पब्लिक को ही उल्टा कंफ्यूज बना के रखा है कि असली में हकीकत में कौन बोल रहा है। इसका मतलब कोरोना को लेके कल जो मीटिंग में भी पब्लिक को ही वो लोग बोल रहा था, इसका ये मतलब गलत है। ये तो 100% गलत है कि आप सपा पब्लिक, आप किसी को भी यहाँ में कमेंट में आप पूछिए, सपा पब्लिक देख रहे हैं, पूछ सकते हैं कि सपा में जो पूरा रास्ता पाइप बिछा चुका है, पूरा बिछा चुका है, यानी कि फर्स्ट पेज खत्म हो गया, लेकिन स्टेटमेंट देता है कि पाइप पार करने नहीं देता है। तो मैंने उसका माजरा क्या है, और सेकंड पे जो एग्रीमेंट हुआ था कि 2022 का मार्च में खत्म होगा, तो मार्च चला कि अप्रैल, चलो फिर और एक्सटेंशन मांगा है 2023। हम लिख के देते हैं कि 2023 में भी, 2023 का फर्स्ट वीक में भी ये काम सक्सेस नहीं होगा। क्यों सक्सेस नहीं होगा बोलने से, जो ऊपर का है, जो ऊपर का काम है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। आप लोग देखिए, वहाँ लेहर जो बनाना था 7 बनाना चाहिए था, 7 नहीं बना, सिर्फ 3 बनाए हैं। हम आरती मार के रखा है हम लोग पर, कागज से हम लोग के पास, उसको 7 स्टेप बनाना चाहिए, ताकि सबसे होता है एक तो सफा करने वाला, एक सफा करने वाला, और वहां से एक तो सफा कर बालू सालू वहां में रुकना है, रुकने के बाद फिर एक तो घूमता है सफा करने वाला, तो ऐसा घूम के 4 स्टेप बनाते हैं वहां में, लेकिन 3 स्टेप सिर्फ बनाए। तो अगर कोई भी अगर केस देता है बोलते रुक जाएगा जी, तो अभी हम लोग तो अपना सच साबित करने के लिए हम लोग केस देगा ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो बोल रहा है कि हो गया बोलने लगे, ये सरासर गलत है, ये लोग पूरा झूठ ही बोल, मतलब ये कोरोना और पब्लिक को जो अभी बोल रहा है ये गलत है, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। चलिए,
तो आज का प्रेस ब्रीफिंग में होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स ने यह भी कहा है कि जो है सोल दोदुम बाई का, सोल दोदुम बाई नहीं बोला है, सोल दोदुम साहब बोला है आपको। सोल दोदुम साहब का जो है समय, प्रोटेस्ट करने का समय, जो समय मांगा था डीसी से, तो वो समय भी खत्म हो चुका है। ऐसे में आपको मतलब अपना जो प्रोटेस्ट है उसको कॉल अप कर देना चाहिए, ऐसे होम मिनिस्टर का कहना है। इसमें आपका क्या राय है? देखो, मेरा मांग पूरा नहीं हुआ है, एक भी सक्सेस नहीं हुआ है, एक भी सक्सेस नहीं हुआ है। बस बोल रहा है कि कोची पानी, अभी तो कल वहाँ देखा है कि कोची पानी में कोची नदी कितना गंदा था। चलो, अभी कुछ वहाँ में घटन हुआ है, टीम स्कैमिंग आया है, डिस्ट्रिक्ट हर कोई सोल दोदुम का नाम से तो आया है। कल सबसे पहले तो सोल दोदुम का नाम तो लिया होगा। अनसू को बुलाया, आपसू को बुलाया, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को पूरा बुलाया, एमएलए लोग को पूरा बुलाया, तो सोल दोदुम का नाम से तो बुलाया। अभी आप देखिए वहाँ में भी एक झूठ हो गया। बोलता है कि ये क्या बोलता है, मेरा कॉल ऑफ है। मेरा कॉल तो ऑफ नहीं होगा, मेरा एक भी वहाँ में बात नहीं माने। अभी आप सोचिए कि मेरा एक भी बात नहीं मानता है तो हम कैसे कॉल ऑफ करेगा? और वहाँ में डेडलाइन ये नहीं लिखा है कि आप उतना तारीख से इतना तक बैठो, नहीं लिखा है क्लियर। जो ऑर्डर में सिर्फ परमिशन दिया है, और परमिशन दिया है तो हम बैठ सकते हैं, मेरा हक बनता है, ये मेरा कानून पर हक बनता है, और हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और हम प्रोटेस्ट करते रहेगा जब तक मेरा मांग पूरी नहीं होगा, जब तक मांग करते रहेगा। तो अभी आप ये जो कल आपका जो प्रोटेस्ट को फिर आगे बढ़ाने के लिए आपने परमिशन मांगा है डीसी से? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो परमिशन था उसने ऑलरेडी डेट मेंशन नहीं किया है। अच्छा। इतना डेट मेंशन नहीं, तो हम इसलिए परमिशन नहीं मांगे, क्योंकि जब डेट में इतना टाइम डेट इतना आप इतना तो इतना बैठ सकता है, क्या पता आंसन तो बहुत डेट पे गवर्नमेंट नहीं मानता है, बोलने से साल भी बैठ सकता है, तो इसलिए उसमें डेट टाइम नहीं होता है। तो सोल जी, आज का प्रेस ब्रीफिंग में जो होम मिनिस्टर साहब ने ये भी बोला है कि SIT/SIC जो है एक एजेंसी है जो स्टेट में जब गड़बड़ी काम होता है तो उसको जो है जांच करने के लिए एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो SIT और SIC। तो उनका ये कहना है कि हमने सोल दोदुम को कभी SIT/SIC में केस देने के लिए मना नहीं किया। तो आप अभी तक SIT/SIC में इसको लेकर केस दिया है क्या? देखिए, हम लोग वहाँ तो कागज तो सबमिट किया है जी, लेकिन SIT और SIT को साइन करता है खुद होम मिनिस्टर जी, मतलब केस को पर्दा करने के लिए होम मिनिस्टर साइन करता है। तो आप देखिए, जब केस को साइन करते समय में, उस समय में अरेस्ट करने के लिए आप क्लियर बता रहे हो, उस समय में जो नौकरी का पद है उसको उससे तक अरेस्ट करना चाहिए, होम मिनिस्टर साइन करना चाहिए, नहीं किया है जी। हाँ, तब तो वो बार जो PH एक्शन को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो क्रिमिनल जो अटेम्प्ट किया वो तो वही था, तो साइन नहीं किया, सिर्फ बोल रहा है, एश्योरेंस दे रहा है कि हम जांच पड़ताल करने के बाद साइन करेगा। तो वो क्या बात हो गया? तो जब जांच पड़ताल तो कैसे होगा? पहले उसको बोलो कि तुमको ये दिन में टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट का हम जो SIT लगा रहा है ऑर्डर निकलना था, हम बोले ऐसे ऑर्डर निकलो, माना नहीं है। तो SIC का जो काम होता है उसको साइन करता है ये चीफ मिनिस्टर। तो अभी तो चीफ मिनिस्टर नहीं है बोलता है, फिर वो खुद चीफ मिनिस्टर टूर पर है। तो अभी बोलिए कि हमको बेवकूफ बना रहा था जनता को, तो किसको हम विश्वास करेगा? इसका मतलब ये है कि अगर आप SIT/SIC में अगर केस भी देता है तो होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को साइन करना होता है। हाँ। इसका मतलब अगर वो लोग एग्री हो जाएगा तो हो सकता है केस। अगर जब एग्री करता है तो सबसे पहला बात साइन करके एग्री करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि कोई भी जो पद होता है, जो सरकारी नौकरी जो पद होता है उसको पहले हटाता है, उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होता है। तो बोलो तो बोलता है कि नहीं हटाएगा, बोलता है कोई ऐसे होता है क्या? वो तो हमको बेवकूफ बना रहा है ना, तो हम तो बेवकूफ में तो आने वाला नहीं है। चलिए, हाँ। ये उसका बाद आगे ब्रीफिंग में ये भी कहा है कि सोल जी, मतलब किसी को सोशल मीडिया में या फिर कहीं भी हो किसी को पॉइंटिंग करके बात करना ये भी गलत है। मतलब होम मिनिस्टर ने कहा है इसमें किसी को पर्सनल पॉइंटिंग करने का बात होम मिनिस्टर ने कहा, इसमें किस बात को कहा होगा? देखिए, उसको तो हम पता नहीं पर्सनल पॉइंटिंग, हम जब निकाला था वो लास्ट बोला है, अब ऐसे लगता है आप लोग का इंडिविजुअल होगा। हाँ। तो इंडिविजुअल बात तो यहाँ तक भी पहुँच गया। जी। तो ऐसा कभी इंडिविजुअल मतलब किसके साथ? वो ये PH एक्शन के साथ में हमको वही बोला कि तब तो तुम लोग इंडिविजुअल होता होगा, तुम अगर ऐसे बात नहीं मानते तो। देखिए, इंडिविजुअल तो यहाँ तक पहुँचे तो मैंने वहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन होता होगा दोनों में, बोलो में सरकार और PH एक्शन में डायरेक्ट कनेक्शन है। अब आप सोचिए, अगर वहाँ का बात यहाँ तक पहुँचता है तो सोचिए कि कितना गड़बड़ हो सकता है। हम उस सरकार को भरोसा करेगा जो वहाँ का कोई यहाँ तक पहुँचाता है जी। तो वो हमको बोला है, तो वो इसलिए हमको इंडिविजुअल बोल रहा है। अभी आप बोलिए कि पानी सफा मांगना और रास्ता वो खराब मांगना, वो इंडिविजुअल है क्या? वो तो इंडिविजुअल नहीं है। हम बोला अभी बोले शुद्ध पानी पिलाएगा बोला, तो आप उसमें भी चर्चा कीजिए। हम तो बोलते चलो डिबेट कर लेते हैं, सब लोग डिबेट कर लेते हैं, तो हम आपको बता देंगे कि पानी में कितना प्रोजेक्ट होता है, कैसे होता है।
पानी में 7 लेयर होता है, तो हम उसको पूरा बता देंगे ऐसे ऐसे होकर प्रोजेक्ट होता है। अभी तो शुद्ध पानी पिलाएगा वो तो पूरा झूठ। हम एक बात को तो जो वहाँ में कमेटी बैठा है सेपा टाउन कॉलोनी, तो शुद्ध पानी पिलाने के लिए भी तो समय तो लगेगा, बहुत लगेगा। शुद्ध पानी पिलाने के लिए नहीं है बोलने से भी आपको 2 इयर्स या तो 1 ईयर तो कंफर्म लगेगा, अगर पूरा मशीनरी बिताने के। तो अभी ऐसे बोल रहा है कि शुद्ध पानी पिलाएगा बोल के पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, फिर पब्लिक को पूरा बेवकूफ बना रहे हैं वहाँ में। तो अभी हम जो उस समय में बात को ये जो शुद्ध पानी लेकर डीसी को एफआईआर लॉस करेगा, जैसे ही वो पानी करने के खत्म करेगा वो बोलेगा पानी करने खत्म, हम जाके उसको एफआईआर लॉस करेगा कि अरे आप क्यों ऐसे किया, हम लॉस करेगा। क्लियर आपको बता रहा है, डीसी ऊपर में एफआईआर लॉस करेगा क्योंकि वो लेकर शुद्ध पानी पिलाएगा। शुद्ध पानी को क्या को बोलता है, जो वाटर ट्रीटमेंट जो ऑलरेडी प्योर कर रहा है तो उसको बोले शुद्ध पानी, यानी कि सफा पानी से पीना, जो वहां से डायरेक्ट तब के प्यूरिफाई करना होता है उसको। हाँ, उसको बोले शुद्ध पानी प्योरिफाई। अभी वो लोग सीधा वहां से तप के आएगा, मतलब नल से सीधा पाइप से सीधा वो नदी से तम के आएगा, वो कोई थोड़ी शुद्ध पानी होता है। तो इसलिए अगर जैसे ही उसका स्टेटमेंट का मुताबिक, उसका लिखित का मुताबिक शुद्ध पानी बोला, अगर जैसे ही खत्म होने का हम डीसी को एफआईआर लॉस करेगा, वो तो कोई प्रॉब्लम हम लॉस करेगा क्योंकि उसका लैंग्वेज तो शुद्ध पानी बोला ना। वही होम मिनिस्टर साहब ने ये भी बोला है कि पानी का जो प्रॉब्लम था, सोल दोदुम का जो पानी का प्रॉब्लम था उसका सोल्व कर दिया है, और वो पानी प्रॉब्लम सोल्व तो जरूर हुआ है लेकिन इसको पतक से जो है सोल्व हुआ है तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1 महीना 2 महीना का वक्त लग सकता है, ऐसे होम मिनिस्टर साहब का प्रेस ब्रीफिंग में कहना। हम 6 महीना देते हैं उसको जी, नहीं 1 साल देते हैं जी। कोची नदी को आप वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग आप शुद्ध पानी पिला के देखो, हम 1 साल का समय देते हैं, कभी नहीं सकेगा, इम्पॉसिबल। ये सरकार का देखा देखी कुल्हा आग पर जुट है। अच्छा। कभी जो लिखा है डीसी का लिखने वाला, हमें आज कागज दिखा है, डीसी लिखता है कि प्योर वाटर पिलाएगा, यानी कि शुद्ध पानी पिलाएगा, 1 साल में भी नहीं सकेगा। अब लिखना था कि हम टेम्पोरली के लिए कोची नदी में तोड़ा नाला में कनेक्शन करेगा, टेम्पोरली के लिए, जस्ट टेम्पोरली लिखना था, ऐसा नहीं लिखा। गंदा पानी नहीं पीने के लिए, बस टेम्पोरली के लिए ऐसा डीसी जो नहीं लिखा है। डीसी जो लिखा माने प्योर वाटर पिलाएगा, माने अच्छा सा पानी पिलाएगा, तो गलत बात है। अब प्योर वाटर पिलाने के लिए 2 साल, हम वो 1 महीना बोला ना, हम उसको 6 महीना समय देगा, तब भी नहीं सकेगा। अब लिखना चाहिए था कि हम टेम्पोरली के लिए कोची नदी से कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट करके पब्लिक को अभी के लिए सर्वे, जब तक ये न्याड़ी वैली वो लाइव में जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक इससे हम लोग सफ़र करेगा, उसको हम लोग मेंटेन करेगा कि पब्लिक को मेंटेन कर, जितना दवाई डालना वो डालना, हम लोग मेंटेन लिखा नहीं है। हाँ ठीक है, ये मतलब आपके मुताबिक ये है कि सरकार अगर अभी होम मिनिस्टर बामंग पेलिस ने कहा है कि 1 या 2 महीना में अगर प्योर पानी पिलाएगा, ऐसे कहा है, आपका मानना ये है कि 6 महीना अब लिख कर देगा तभी नहीं हो पाएगा। चलिए, तो अगला सवाल ये है कि कल हम लोग जब सेपा गया था ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए, उसमें बहुत सारे पब्लिक ये बोल रहा था कि PHE मिनिस्टर मामा नतुंग जी आने वाला है, MLA 4 आने वाला है, DC SP आने वाला है, उसके बाद PHE के चीफ आने वाला है, उसके बाद सेक्रेटरी आने वाला है। उसको देख करके रातों रात जो है कोची नदी का जो पानी को जो है वहाँ में जो गंदगी था उसको साफ कर दिया गया और टैंकी को साफ कर दिया गया, ऐसे पब्लिक का कहना था। इसमें आपका क्या राय है? वो तो पब्लिक सही बोला है जी, रात भर साफ किया हो। आपका एक उसका जीता जाता सबूत दिखाएगा आपका ये कैमरामैन को जी। ये लो शाम को साफ करके बैठा, ये कॉलोनी चेयरमैन सेक्रेटरी लोग जी। देखिए यहाँ ये फोटो कब खींचा होगा? कल खींचा नहीं, कल नहीं, परसों शाम को जी जी, परसों तक वो खींचा वाला ये जो जी, ये परसों शाम को ये जो फोटो खींचा वाला ये जो जी। तो देखिए ये हमें साफ कर रहा है, देखो कभी दिन तो ऐसा साफ नहीं किया। ये तो खुद मेरा अपना, ये भी मेरा मामा लगता है, ये भी, इसको भी हम पेशेंट है, इसको भी हम पेशेंट है, इसको भी हम सबको पेशेंट है। ये लोग तो हम ये लोग PHE के डिपार्टमेंट के लोग हैं या कॉलोनी के लोग? कॉलोनी चेयरमैन लोग हैं, कॉलोनी का लोग सफा के। यहाँ पर देखिए ये आपके समर्थक है ना, आपके विरोध वाले? मेरा विरोध लो है। अच्छा हाँ। तो ये लोग क्या है, मेरा कुछ कॉलोनी का जो और से पता कॉलोनी चेयरमैन थे कितने लोग बुलाए हैं, तो सपा के देखिए यहाँ में देखा, देखिए हम क्या सब पब्लिक देखा है रातों रात। और ऐसा था वो लोग जब सपा किया है, कोई रात हो गया था बोला है, हम कहानी चलाता रहा था, तो वो सपा हो गया रात गया तो गंदा को दूर नहीं फेंका, सामने में जमा करके रख दिया। तो आपने कल बहुत न्यूज चैनल में ऐसा था कि सामने जो गंदा वाला देखा, देखो यही में फेंक के रखा है, तो ऐसा तो बहुत दिखा है। तो वो लोग रातों रात सपा के, हम सुने बहुत सा लड़का लोग को कलेक्ट किया है, मत बताओ बोल के, और बहुत सा डिपार्टमेंट से किया, तो वो तो सब जानता है कि रातों रात सपा क्या वाला है बोल के। वही चलिए, तो कुछ पब्लिक ये भी लिख रहा है सोशल मीडिया में, क्योंकि जितने भी जो अरुण भूमि लाइव पेज को देख रहे हैं, जो सोल दोदुम के साथ एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं, लोग ये भी लिख रहे हैं कि सोल दोदुम जो है मतलब PHE जो EE है, उसके बाद DC
डीसी के इस कमिंग डीसी का ट्रांसफर को ही मतलब जीत लगा के क्यों बेटा है? आपसे मेरा सवाल ये है कि उन मतलब दर्शक के लिए कि आप जो है इतना जिद्दी क्यों है कि आपको सिर्फ ई उसके बाद डीसी का ट्रांसफर ही चाहिए? देखिए, पहला बात ई का ट्रांसफर, जी। देखिए सारा जर जो कौन है? ई जी। सपा में अभी जितना तकलीफ हो रहा है, गंदा पानी 5-6 साल से पी रहा है, उसका जर कौन है? ई। और ई कौन है? ई नहीं है, वो ए है जी, फंक्शनल में बैठा हुआ है। अच्छा। तो फंक्शनल में बैठा, हम बोले कि एक तो जो फुल प्लेट एक्शन देना चाहिए। सपा इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में इसका में आता है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में इसका में आता है। उसमें क्या एक ए को बिठा के रखा है, वो भी पीएचडी जो कुछ नहीं जानता है। तो अब वो कुछ नहीं जानने वाला आदमी को वहां बिठाएगा तो गंदा पानी नहीं पिलाएगा। तो हम बोला एक तो फुल प्लेट एक्शन एक तो ले भेजो ताकि हम लोग को सेटिस्फाई हो। तो वो जो ए है वो 7 साल से बैठा है, 7 साल से एक ए जो एक्शन का वहां में बैठा है कि चेक पावर है, तो ये तो गलत है ना। तो हम जो बोला है कि उसको हटाओ, कि फुल प्लेट एक एक्शन जो ले क्या हो। तो वही मेरा बात है, क्योंकि ये जो काम कर रहा है उसका क्या जिम्मेदारी है? अगर कल को बोलेगा हम तो एक्शन नहीं था, जितना खराब काम करके रखेगा, जितना प्रॉब्लम करके रखेगा, बोलेगा हम एक्शन नहीं था, हम तो यही था, हमको तो ये वो में बैठा फंक्शनल में बैठा है, तो पब्लिक को क्या जवाब मिलेगा? आप बोलिए, पब्लिक से क्या हमें जवाब रिप्लाई मिलेगा? जो जब काम पूरा खराब हो चुका है, जब बच्चा को जब खेलते समय में हम लोग बोलेगा बच्चा गिरेगा, देखो हाथ पांव टूटेगा, जब टूटने का बाद बोलेगा तुमको अरे पहले बोला मत खेलो टूटेगा, बोल फायदा क्या है? ऐसे ही जब इसका बर्बाद नहीं होने पहले वो उसको हटाना चाहिए। तो इसलिए मेरा मांग ये है कि उसको हटाओ, उसके बाद पूरा फुल प्लेट एक्शन लाओ ताकि डिस्ट्रिक्ट सुधरे और डिस्ट्रिक्ट को अच्छा से देखे। वही उसके बाद डीसी रहा, डीसी जब डीसी में इतना हम लोग सारा केस दे के रखा डिस्ट्रिक्ट का, चाहे नरेगा हो, चाहे जब मनरेगा हो, चाहे पीएमजे, चाहे शेंगताजो का रोड हो, बहुत सारा अनगिनत केस है, लेकिन डीसी जो नजरअंदाज करता है। डीसी को सिर्फ किसी और बड़ा आदमी के साथ घूमना ही पसंद है, डीसी को जो पब्लिक का काम है वो करना पसंद नहीं है। अभी आप देखिए ये डीसी आने का बाद सेपा में एक भी डेवलप नहीं हुआ है, एक भी आगे नहीं बढ़ा। पहले हम लोग एजुकेशन में क्या था, हम लोग स्टेट का टॉप 2, लेकिन कल जब उधर मीटिंग चल रहा था उसमें तो सब लोग डीसी को तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने सेपा का नक्शा को बदल दिया है। कहाँ में बदला? कौन सा जगह में बदला डीसी? एक ऐसे जगह बताओ ये डीसी जो काम किया, सिर्फ मेडिकल बहुत इंटेलेक्चुअल डीसी है, बहुत अच्छा डीसी है, ऐसे कल का मीटिंग में कहा। कल का मीटिंग में बनाया हुआ थे प्री प्लानिंग लो ही स्पीकर बना है। अभी अब नाबम दौदम का बात सुना है, वो तो प्री प्लानिंग नहीं था, वो तो सीधा सीधे आया है, वो तो बात भी नहीं किया है, वो तो जो अपना सच्चाई है बोला है। तो नाबम दौदम का स्पीकर कैसे था ना पब्लिक के नज़र में। और जो आधा टीम है वो पूरा आधा लोग कोर्तार चोर, जमीन चोर वगैरह वगैरह चोर, वो लोग तो डिस्ट्रिक्ट का असली चोर तो वो लोग तो है। क्या 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 चोर, वो लोग तो तारीफ करेगा ही। अगर तारीफ नहीं करना डीसी बार कहाँ से कागज बना देगा? तो तारीफ करना है, मजबूर इन तारीफ। हाँ क्या बोल के एक लड़का देखा, यंग लड़का, वो कितना बोला है, वो तो सीधा सीधे बोला है गलत है। तो जो सच्चाई को जानता है वो तो गलत है, और जो बनावट है टीम वो लोग तो तारीफ करेगा ही, कुछ मिलेगा ना। अगर डीसी को तारीफ नहीं करने से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए डीसी को तारीफ कर रहा है। और जो एक दो तो पहले बोलने वाला वो तो कोर्टर चोर है, हम जाके वहां में एफआईआर लॉन्च करेगा, हम तो क्लियर बोला उस दिन का जो हमको कमिंग एलन जो आप एफआईआर लॉन्च करेगा, फिर आपका एफआईआर को सरकार फिर नहीं मानेगी। नहीं अभी तो क्लियर है। जैसे ये केस खत्म होगा वहां में जो कोर्टर चोर है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्टर चोर है वो लोग को छोड़ेगा ही नहीं। क्लियरली बता रहा है, जो यहाँ खत्म होने के बाद ये कोर्टर चोर लोग को छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में आने वाला फ्यूचर को पूरा बर्बाद कर रहा है। और स्पेशल जो लीडर बन के जो अपने आप को बड़ा बात करके घूम रहा है ना, जो बड़ा बात करके घूम रहा है, अपने आप को सेक्रेटरी चेयरमैन वो बोल के कोर्टर चोर के रखा है ना, सबसे पहले वो लोग का नाम से एफआईआर लॉन्च होगा। अब मेरा ये अब यहाँ हम लिख के रखा, हम बता रहे हैं ये तो हम पीएचई को जीतेगा क्योंकि पब्लिक ज्यादा। उसके बाद वहां में कोर्टर चोर लोग को देखते रहो। सोल जी, ये अभी तो हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग का हम लोग बात किया था, डीसी और ईई का जब ट्रांसफर का जब आपने मुद्दा जो है होम मिनिस्टर को बामंग पैलेस को जब रखा था उसका बात किया था, उन्होंने क्या जवाब दिया इस वो उसको तो बिल्कुल मानता ही नहीं जी। वो ट्रांसफर और बाकी सबको मानता है, वो ट्रांसफर नहीं मानता, क्योंकि वो बोलता नहीं ठीक नहीं वैसे तो नहीं करेगा, बोलता उसका तो प्रोसेस होता है, वो होता है, ये होता है।
जब इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन कोई होता है, जैसे कि आप एमएलए कर, हम एमएलए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हम दोनों कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये ग्लास भी आदमी है, ये आपका साथ होगा, एक नौकरी वाला होगा, मान लो हम जीत जाएगा, इसको पटक से ट्रांसफर कर देता है, मीटिंग ना होता है, रातों रात इसको ट्रांसफर करता है। ये एमएलए मिनिस्टर लोग कोई भी ऑफिसर को अगर अच्छा नहीं लगने से ट्रांसफर करने के लिए ये लोग को समय नहीं चाहिए, 1 सेकंड में। लेकिन जो घोटाला एमएलए है, वो है जो घोटाला ये है, जो जेई एक्शन जहाँ में बैठा है, जैसे कि हम लोग का पीएचई एक्शन, वो लोग को ट्रांसफर करने का डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो लोग के पास घोटाला करके पैसा ज़्यादा है, तो इसलिए वो लोग को ट्रांसफर कर, नहीं तो एक ईमानदार ऑफिसर को ट्रांसफर करने लगे ये लोग सेकेंड लगता है। लेकिन एक घोटाला ऑफिसर को ट्रांसफर करने, 60 साल से राज करता है, उसको ट्रांसफर करने के लिए ये लोग को पाँव फिसलता है। इसका मतलब ये है कि जो करप्ट जो मतलब ऑफिसर है वो जो है सरकार के साथ पूरा जुड़ा हुआ है, वही 100% जुड़ा हुआ है। आप देखिए ना, वहाँ का फैमिली, वहाँ में फैमिली बात बोलने वाला को आज होम मिनिस्टर बोलते तब तो तुम्हारा इंडिविजुअल पर्सनल दुश्मन होता है। तो वहाँ में जैसे वो लोग बोलता है कि यहाँ में भी ऐसे बोले, यानी कि ये लोग पूरा जुड़ा हुआ है। ये मेरा आरोप है, ये पूरा जुड़ा हुआ है। तो इसका ये है। उसका बाद आपसे ये भी है कि कुछ लोग ये भी मतलब बार बार ये भी बोल रहा है कि जब सोल दोदुम ये इशू को उतार रहा था तो सोल दोदुम पर्सनल का तो आपको मैंने पहले पूछ लिया है, क्योंकि सरकार को किसी काम को करने में समय लगता है। जैसे कि कल हम लोग मीटिंग में भी रहा था, उसमें भी ये बात किया है कि ऐसे कोई नहीं है कि जादू का छड़ी नहीं है कि ऐसे घुमा दिया तो काम हो जाएगा। तो अभी भी आपको, आज भी बामंग पैलेस ने आपको शायद समय दिया है, कुछ समय मांगा है कि हमको सरकार को अपना काम करने दीजिए और आप अपना जो है प्रोटेस्ट को छोड़ दीजिए। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार का बात को भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि काम करने के लिए थोड़ा समय वक्त लगता है। जैसे कि अभी आपने कहा है कि वो प्लान को बिताने के लिए जो सरकार ने 1 महीना का समय दिया है, लेकिन आपको लगता है कि 6 महीना का वक्त लगेगा, आप रिटर्न में देंगे, ऐसे कहा है। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार जब आपको समय दे रहा है तो आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए? तो हम वही बोल रहे हैं कि हमको सरकार समय में तो रिटर्न में लिख के दो जी, तो रिटर्न में लिख के नहीं दे के अब हमको भरोसा करो, हम क्यों उसको भरोसा करेगा? जी, जी, जी। वो क्या मेरा नाना है ना चाचा है ना, क्या उसका हम भरोसा करेगा? बाप को भरोसा नहीं कर सकते तो उसको कैसे हम भरोसा करेगा? वो बोलते कि हमको भरोसा करो, हम करके दिखाएगा, हमको अच्छे मन, हम ऐसे क्यों माने? लिख के दो, अब लिख के दो। हमने वही बोला है कि अब लिख के दो, आप जो ये डीसी को ट्रांसफर करेगा लिख के दो, आप एक्शन को ट्रांसफर करेगा लिख के दो, आप एसआईटी जब एसआईटी गठन करेगा, उसका बाद जब एसआईटी गठन करेगा उसमें आप जो एक्शन को सस्पेंड करेगा, डीसी को सस्पेंड करेगा लिख के दो। वो लिख के ऐसे तो लिख के देने नहीं सकेगा बोल, तो हम बोले तब तो छोड़ दो। जबकि आप हमको लिख के नहीं दे सकते, हम कैसे भरोसा करेगा? आप में वो तो जानबूझ से हम कॉल ऑफ कराने के लिए, हम आपका ये चैनल का माध्यम से हम बार बार आपको बता रहा हूँ कि हम बोला है कि तब तो आप एक्शन को लिख के दो, कि लिख के रखो कि हम कॉल ऑफ कर देगा, आप ट्रांसफर करेगा बोल के। आप डीसी को ट्रांसफर करेगा वो लिख के दो, वो तो ऐसे तो हम नहीं थे। तो हम बोले तब तो हम क्या कर सकते हैं? जो मेरा मेन मुद्दा तो वही है, सरकार को लिख के देने में प्रॉब्लम है, लिख के देने में प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम बोले चलो तो ठीक है, हम भी छोड़ देगा। तो अभी आप बोलिए तो हम क्या करेंगे? चलिए, तो सुबह सुबह हम जब ऑफिस आया था उस समय हम फेसबुक में ये देखा है कि आप कोई किसी से बात कर रहा था, एक कोई वॉइस फोन कॉल कोई रिकॉर्ड था, उसमें ये बात कर रहा था कि आप लोग जो है सच्चाई को नहीं दिखाया, आप लोग को पाप लगेगा, आप लोग सच्चाई को क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों छुपा रहा है? जहाँ जहाँ मिनिस्टर एमएलए जहाँ गया वो लोग अच्छा चीज़ में गए, लेकिन जहाँ में सच में नाला गंदा है, जहाँ से टॉयलेट का नाला आता है उस चीज़ को नहीं दिखाया करके एक वॉइस मैसेज आ रहे फेसबुक में आज एक चल रहा था, उस विषय में आपका क्या राय है? मेरा एक भाई है, नाम लेना नहीं चाहेगा, सब जानता है उसको कौन है बोल के, मिस्टर दर्शकों तो वो तो उसको दर्शकों तो जानता है सब लोग। तो एक्चुअली ऐसा चल रहा था कि वो लाइव वीडियो बनाना था, उसको हम फॉलो करते हैं, तो लाइव वीडियो बनाना था, कट के बनाना था। तो हम कॉल किया है, कॉल करने का हम बोला है, लेकिन पाप लगेगा, हम रियल बात बता रहे हैं। जो वो वीडियो बनाना था वो सिर्फ अच्छा चीज़ को दिखा रहा था, और वो उसका वीडियो में एक झलक में ऐसा वीडियो बनाया कि जो टंकी में पानी नहीं लगाया है उसको पानी लगाना चाहिए था। जो ये क्या बोलता है वो ये जो मचा नदी का जस्ट कोर्दन में एक टंकी बनाया है वाटर ट्रैकमैन, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर भी कोई तकवा आदमी था, कॉन्ट्रैक्टर था, हम उसका नाम भूल गया। तो उसमें अभी तक पानी लगाना, पहले लगाना चाहिए था, पहले साल लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाया, तो वो उसको नहीं दिखाया। तो हम उसका वीडियो फॉलो कर रहा था, उसको नहीं दिखाया, उसका फिर उसको पार करके जस्ट इस तरह में पानी थोड़ा सफा और ऊपर साइड में गंदा है, तो वो वहाँ नहीं पहुँचा है। तो हम बोले तुम कम से कम 30 मीटर तक तो ऊपर चढ़ो, तब तुमको पता चल जाएगा कि सचमुच टॉयलेट पानी, गंदा पानी वहाँ से
आता नहीं था। उसका पानी का जो गंदा पानी था वो मीब्यास हुआ है, वो वहाँ बस्ती से लेकर आता, बस्ती से जो गंदा पानी आता है वो वहाँ दोनों में ज्वाइन होता है। उसका वीडियो मेरा खुद का बनाया वीडियो मेरा खुद का मोबाइल में भी है, हम चाहते आपको लिंक भेज देगा। तो हम उसको बोला भाई देखो तुम लोग को पाप होगा, क्या है पीएचई लोग क्या है, जहाँ में वो लोग अच्छा करके रखता हूँ ना सफा करके रखा है, जहाँ अच्छा बना के रखा है सबको एमएलए मिनिस्टर को पीएचई लोग वहाँ ले गए, लेकिन सचमुच जहाँ खराब है, जहाँ में गंदगी है, एक जगह भी वहाँ नहीं ले गए। और आपका ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था, वो लोग क्या वहाँ से गाड़ी उठ गया सीधा वहाँ से निकल के लास्ट में पहुँच गया, लेकिन जो मिडिल का सचमुच गंदा है, जो टॉयलेट गंदा वो लोग को तो वो लोग दिखाया नहीं है, वो एमएलए मिनिस्टर लोग तो डीसी लोग तो नहीं दिखाए, लेकिन जो गंदा चीज उसको तो आप दिखाए और कुछ न्यूज चैनल दिखाए, कोई न्यूज चैनल तो वो एमएलए मिनिस्टर का साथ में बिजी हो गया था। हम रियल बता रहा हूँ, एमएलए मिनिस्टर का साथ बिजी हो गया था, उससे बात करने में वो करने में बिजी था। लेकिन कुछ आप लोग जैसे हो गया और 2-3 न्यूज चैनल है वो ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाया। देखो असली हम हकीकत बात बोल रहे हैं। अभी वो वीडियो को देखो हर कोई उल्टी करे, ऐसा हम लोग कैसे गंदा पानी पे, अभी वही बात बता रहा है। जो इसलिए हम वो भाई को बोला कि तुम लोग को पाप होगा, एक दिन तुम लोग को पाप होगा। अगर पब्लिक का पानी को जो जल ही जीवन है, तो उस जीवन को अगर नष्ट करने वाला आदमी, उससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। हम बोले इसलिए भाई तुम लोग को पाप होगा, हम वही बात बोला है। चलिए, तो ये है। उसके बाद कल ऐसे खबर ये भी मिला है कि जो अंशु का प्रेसिडेंट नावम दोदुम, क्योंकि सोल दोदुम बोलता है, नावम दोदुम बोलता है, दोनों जब दोदुम का नाम लेता है तो नावम दोदुम को कल हमने जब बात भी किया था, मतलब सोल दोदुम नावम दोदुम आ जाता था। लेकिन कल उसका जो है एक स्पीच था, उनको स्पीच रखने का मौका दिया था, तो उसमें उन्होंने बहुत ही मतलब धमाकेदार से रखा है कि जो गलत होता है गलत का साथ नहीं देना चाहिए, और अच्छा काम करने वाला को कभी पर्सनल नहीं लेना चाहिए। अगर सच में सेपा के लोगों को सही पानी नहीं मिल रहा है तो आने वाला समय में हो सकता है कि अभी तो 1 सोल दोदुम है, लेकिन आने वाला समय में 1000 दोदुम निकल सकता है, ऐसे उन्होंने अपना स्पीच में कहा है। इस विषय में आपका क्या राय है? देखिए अभी जो नावम सर जो ये आंतरिक प्रेसिडेंट है, हम उसका कल देख रहा था तो हम बहुत अच्छा लगा कि यंग जनरेशन लोग का अगर ऐसा ही सोच बदलेगा जी। बहुत सा लोग होता है कि जब अपना पद पर आ जाता है तो सोच बदल जाता है, लेकिन वो आदमी का हम कल देखा तो उसका सोच नहीं बदला है। हम रियली उसका हम थैंकफुल देता है कि यंग जनरेशन को ऐसा ही लीडर चाहिए। तो हम जो स्टूडेंट है जो उसको जिताया है वो लोग को हम ये बताइए लकी फील करना चाहिए कि ऐसा लीडर को जिताया है, क्योंकि वो सही बात बोला है। उसका बात जो सही है कि हाँ आज हम कल से हम अनशन बैठेगा, हम कल से आपको हम बता रहे कि हम अनशन या भूख हड़ताल करेगा, तब देखिए कि सोल और कितना पैदा होता है। सिर्फ इस कमिंग में नहीं पैदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा बात को ये गवर्नमेंट नहीं माना है, गवर्नमेंट जो मेरा बात नहीं माना है, 1 सोल दोदुम मेरा डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ पैदा नहीं होगा। आपको जो चैनल में देख रहे हैं ना वो हर कोई सोल दोदुम के पैदा होगा। हम ये लिख के देगा कि जितना आप ये चैनल में देख रहे हैं वो हर 1 सोल दोदुम के पैदा होगा, कि जो करप्शन के अगेंस्ट में लड़ना चाहेगा, जो करप्शन को बोलना चाहेगा, वो आपका चैनल में जितना देख रहा है वो अभी से बोलेगा कि ये सरकार गलत कर रहा है, अभी सरकार के खिलाफ में बोलेगा। उसके बाद एक नहीं हम बोलते हैं कि जितना आपको यहाँ में अभी 70,000 फॉलोवर है बोलते हैं ना, 80,000 वो हर एक कल से देखो 1 सोल दोदुम बन के उतारेगा। जो नावम दोदुम साहब ने बोला है वो सही बोला है, क्योंकि सरकार हम लोग को बात को नहीं कर, खुद बोलते जीरो टॉलरेंस माने जीरो करप्शन, लेकिन खुद करप्शन को सपोर्ट देता है। तो अभी हर कोई जागेगा, हम ये लिख के देगा आपका सामने, और हर कोई बोलेगा कि हम भी अभी सोल दोदुम है। वही चलिए, ये जब सरकार का जब बात करता है तो आपको ये पूछना तो बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम हमने फिर भी पूछा था, फिर भी एक बार हम जो अभी लाइव देख रहे हैं फिर भी एक बार हम पूछ देते हैं कि अभी भी लोग ये बोल रहे हैं कि क्या सोल दोदुम का पीछे में कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड है क्या, ऐसे बोल रहा है, इसको आप क्या जवाब देना चाहते हैं? पॉलिटिकल मोटिवेट है, देखिए हम रियली बात बोलता है। आप सच में तो मेरा मोबाइल को तो जब से अनशन बैठा है, जब से आंदोलन किया, तो गवर्नमेंट तो ट्रैक क्या होगा कॉन्फर्म, मेरा मोबाइल को ट्रैक क्या होगा, वो तो झूठ बोलने का भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ट्रैक है तो गवर्नमेंट जाने जी। तो गवर्नमेंट तो अगर हम पॉलिटिकल बोलने थे तो वो तो पहले ही पॉलिटिकल इशू बना देना था, सच्चाई को तो जान गया होगा। अगर कोई भी पॉलिटिकल आदमी का मेरा मोबाइल में नंबर है, ठीक है जी, आप ये मोबाइल को उठा कर वहाँ फेंक दीजिए, हम नंबर आपको दिखा देगा। अगर कोई भी पॉलिटिकल आदमी का नंबर है तो आप मेरा मोबाइल को लेके यहाँ फेंक दीजिए। यहाँ में अरुण भूमि, यहाँ देखिए एक भी आदमी के पॉलिटिकल आदमी का अगर हम कॉल किया, बात किया, अगर किसी को भी बात किया है तो आप मेरा मोबाइल को फेंक दीजिए। हम किसी पॉलिटिकल आदमी में, हम पहले से बात बोला था कि हर एनजीओ आओ, हर एनजीओ सपोर्ट करो, हर एसोसिएशन सपोर्ट करो, लेकिन पॉलिटिकल बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बोल के हमको सपोर्ट करने मत आओ। हर एनजीओ हमको सपोर्ट करो, हर एसोसिएशन सपोर्ट करो, हर करप्शन को लड़ने वाला आदमी सपोर्ट करो, हर एक व्यक्ति जो
ये जो गलत काम कर रहा है उसको जो वो करता है वो उसको सपोर्ट करो, हम बार बार बोला। लेकिन हम बोले कि बीजेपी, कांग्रेस, पीपीए वो सब मेरा पास आओ भी मत, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल में हम ले जाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि हम भी ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल बहुत गंदा है और हम कल को भी लेके नहीं आएगा। मेरा ये सरकार से भी ये मेरा एक वादा रहेगा कि हम जब तक हम तगड़े हम लड़ते रहे, जब तक हम तगड़ लड़ते रहेगा, हम कभी उसको पॉलिटिकल वे में नहीं लाएगा। बस हम मेरा जितना भी दिमाग है, मेरा जो सोच है, जो अच्छे काम करना है उसका हम पूरा लगा लेगा, लेकिन हम कभी पॉलिटिक्स नहीं लगाएगा। बस चलिए, तो अभी हमको ऐसे खबर मिला कि आज आप लोग होम मिनिस्टर को भेजने के बाद आप लोगों का बीच में एक बैठक हुआ, बैठक में ये निर्णय लिया है कि कल से आप लोग जो है भूख हड़ताल पर, यानी शाम के 9 बजे से आप लोग बैठने वाले हैं। ऐसे ये कहाँ तक सच है? हाँ, कल शाम से भूख हड़ताल बैठेगा कि श्योर हो गया कि कल शाम से भूख हड़ताल बैठेगा। तो क्योंकि हम लोग का जो मांग है वो नहीं हुआ है, हम जो बोल रहे हैं कि अब SIT या SIT और SIC अगर लगाता है बोलने से वो भारत जो सस्पेंड होना चाहिए, वो मांग नहीं हुआ है। उसका शुभ पानी तो वो तो पूरा झूठ है, क्योंकि क्लियर बता रहे हम 6 महीना ग्रेन लिख के देगा, शुभ पानी नहीं पिला सकेगा, वो तो हम क्लियर बता रहे हैं। शुभ पानी DC जो लिख के दे रहे हैं वो झूठ बोल रहा है, वो तो ऐसे तो नहीं सकेगा। 1 महीना बोला, हम 6 महीना देते हैं या 1 साल भी देते हैं, नहीं सकेगा, और वो तो ऐसे झूठ है। वो भी मांग खत्म हो गया, जो रास्ता बनाना वो भी मांग खत्म हो गया। तो अभी तो मेरे पास उपाय नहीं है, एक भी चीज़ को सरकार जो नहीं माने और एक भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं है। अगर शुभ पानी अगर बनाना था बोलने से कमेटी में हमको क्यों नहीं लगाया? मेरा बजट है, मेरा कारण से, मेरा नाम से अगर पानी अगर वहाँ में सफा पिलाएगा तो हमको क्यों कमेटी नहीं लगाया है? चालू करके तो कुछ दाल में कुछ काला है, इसलिए तो हमको कमेटी में नहीं लगाया। जो करप्शन है, जो लोग गंदा काम कर रहे हैं वो लोग को पूरा कमेटी में लगाए, हमको कमेटी में क्यों नहीं लगाया? DC जो लगाना था सोल्ड ऑन द मिस कमेटी, तब तो हम बोलते हाँ, तो हम 6 महीना हम देखना था कि बनाते हैं नहीं बनाते, क्योंकि नहीं बना सकेगा, हमको पता है शुभ पानी बिल कभी नहीं बना सकेगा। आप डायरेक्ट कनेक्शन करके सीधा पानी जो ऐसे ताप के और पाइप से ऐसे ताप के पिला सकते हैं, वो तो पिला सकते हैं, हम उसको मानते हैं, लेकिन उसको प्योर वाटर नहीं बना सकेगा, ये हम आपसे जी। तो इसका मतलब कल से आपका भूख हड़ताल में कितने लोग शामिल होने वाले हैं? देखिए, भूख हड़ताल में तो बहुत सा बोल रहे कि बहुत सा शामिल होगा कि हाँ, लेकिन हम बोले कि भाई लोग को सबको बोला कि आप लोग थोड़ा सोच के डिसीजन लो। अभी भी बहुत सा लड़का लोग है या लड़की लोग है, बोला आपका साथ देगा, तो हम तो बोला आप लोग सोच के डिसीजन लो, क्योंकि मेरा डिसीजन तो एक्शन हो गया, हम तो क्लियर हो गया। जब तक सरकार नहीं मानेगा तब तक हम अपना आपको जारी रहेगा, क्योंकि हम पहले से बोला हम हार के तो कभी नहीं जाएगा, हम हार के तो कभी नहीं जाए, उसके आगे में क्या करना पड़ा उस तक भी हम करने के लिए रेडी है। हम उस आगे तक भी, ये भूख हड़ताल तो कुछ भी नहीं है, चलो यहाँ में तो मेरा जान अगर नहीं गया, चलो मेरा जान नहीं गया, उससे आगे भी करने के लिए हम रेडी है, लेकिन हम पीछे नहीं आते। जब तक ई को अगर SIT बेटा टाइप बोलने से भी वो सस्पेंड होना है तब हम मानेगा, SIC बेटा टाइप बोले वो सस्पेंड होना चाहिए। उसके बाद अगर सस्पेंड नहीं कर सकता है तो SIT नहीं बेटा के, अगर सस्पेंड नहीं कर सकता उसको ट्रांसफर करना चाहिए, यही मेरा मांग है। चलिए, तो ये है, क्योंकि हमको ये लगता है कि ये जो आज का जो लाइव बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे खबर ये है कि सोल दोदुम जो है कल से उनके टीम के साथ जो 9 बजे से जो है भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। आपको बता दूं, किसी भी स्टेट हो या किसी भी कंट्री में जो है सरकार जो इसीलिए होता है जनता की आवाज़ को सुन सके, लेकिन सोल दोदुम कहने के मुताबिक हमको लगता है कि सोल दोदुम के आवाज़ को यहाँ पर दबाने की बात कही जा रही है, ऐसे सोल दोदुम का भी कहना है। सरकारें इसीलिए होता है, मैं बार बार आपको रिपीट करके बता दूं, सरकार जो है जनता के भलाई के लिए होता है। तो ऐसे में अगर सोल दोदुम ने अपने जो है लोगों के भलाई के लिए जब उन्होंने स्टेप उठाया है, हड़ताल पर बैठा है या फिर पूत मार्च किया है, अच्छे खराब सड़क और गंदे पानी, इसके लिए अगर उन्होंने पूत मार्च किया है, तो इसका मतलब ये है कि सोल दोदुम में कुछ है। और ये भी बहुत बड़ा बात है कि सोल दोदुम की आवाज़ को सुनते ही, सोल दोदुम के हड़ताल को देखते ही, सोल दोदुम के फुट मार्च को देखते ही कल जो है ईस्ट कामेंग के चारों MLAs को एक साथ आना पड़ा, अंशु के लोगों को आना पड़ा, नेस को आना पड़ा और DC SP को आना पड़ा और बैठक बुलानी पड़ी और सोल दोदुम के विषय पर चर्चा की गई थी। लेकिन उस चर्चा का भी कोई नतीजा नहीं आया। हालांकि उस चर्चा में ये बात कही गई थी कि शुद्ध पानी देने के लिए, साफ पानी देने के लिए 1 महीना का समय जरूर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मामा नातुंग के नेतृत्व वाले जो कमेटी है, उन्होंने ये भी कहा है कि सोल दोदुम बाई को अभी भी बात करने के लिए तैयार है। लेकिन सोल दोदुम सीधा नकार ये रहे हैं कि मामा नातुंग से वो बात नहीं करेंगे। लेकिन 2 बार जो है होम मिनिस्टर बामंग पल्ली से बात हो चुका है, लेकिन उसका भी नतीजा नहीं आया है। अभी तक का खबर यही है कि सोल दोदुम जो है कल शाम 9 बजे से जो है भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं।
और आपको आखिर में ये बता दूं, अरुण भूमि टीम ने जहां तक कुची नदी की जब हम बात करते हैं उसका ग्राउंड रियलिटी को हमने जाना है। आपको फिर से बता दूं कि पानी बहुत ही गंदगी थे और हमने उस चीज़ का हर चीज़ को हमने रिपोर्टिंग करके आप लोगों तक हमने रखा है। अब देखना यह है कि सोल दोदुम ने जो आवाज़ उठाया है, जो अरुणाचल के लोगों के लिए आवाज़ उठाया है, ये कहाँ तक जाता है। क्या सोल दोदुम को अरुणाचल सरकार की तरफ से जस्टिस मिलता है? उनका डिमांड अड़ा हुआ ये है कि अगर SIT बिताता है EE के अगेंस्ट में तो उनको सस्पेंड करना चाहिए, या फिर SIC बिताता है तो EE के अगेंस्ट में उनको सस्पेंड करना चाहिए। नहीं तो DC और SP को DC और EE को इस कमिंग से ट्रांसफर करना होगा, तभी जा करके वो अपने मांग से पीछे हटेंगे। उसके बाद जब तक ट्रांसफर या फिर SIT नहीं बिठाएगा तो ये अपने आप में, यानी जो उनका जो है डिमांड जो है, मांग जो है, अड़ा रहेगा, ऐसे सोल दोदुम का कहना है। सोल दोदुम, आपको अरुण भूमि जो लाइव पेज और स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए हम